देखिए, एनके मिश्रा फिजिक्स क्लासेज एक यूट्यूब पर चैनल है। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और यदि यह चैनल आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रतिदिन आपको इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछेंगे तो उसका आंसर भी दिया जाएगा। पिछले टर्म को मैं वैद्युत फ्लक्स बताया था और आइए वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2018 का एक क्वेश्चन है और वैद्युत फ्लक्स बताया गया क्या है। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या दूसरी परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र के क्षेत्रफल के गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया गया है 1.2I प्लस 1.6J, जहाँ I और J यूनिट वेक्टर हुआ करते हैं और YZ तल के समानांतर 0.2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश क्षेत्रफल होता है, इसलिए आपको पहले ही लेक्चर में मैं सदिश क्षेत्रफल की बात कर चुका हूँ। ये अदिश क्षेत्रफल नहीं होगा। तो जब सदिश होगा आई जेड के में से कोई न कोई एक दिशा तय करनी होगी। तो दिशा क्या होगा कि जब वाई जेड तल के समानांतर होगा यानी आई तल होगा, यानी क्षेत्रफल जो लिखेंगे यहाँ 0.2I लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यह एक्स जेड तल होता तो जे लिखते, अगर एक्स वाई होता तो के लिखते। तो इस तरह से हम दिशा निर्धारित करते हैं क्षेत्रफल के लिए। अब ई बराबर दिया है 1.2I प्लस 1.6J। आई जे के ये यूनिट वेक्टर होते हैं। अब फाई निकालना है तो फाई ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सिंबल है ई डॉट डेल्टा ए। तो डॉट करेंगे यानी 1.2I प्लस 1.6J और डॉट करेंगे 0.2I। अब डॉट प्रोडक्ट की विशेषता है कि समान वाले का गुणनफल 1 और विपरीत वाले का गुणनफल 0, यानी जे का आई में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 का 1.2 में, ये हो जाएगा 0.024 आई डॉट आई यानी 1 हो गया। यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। तो ये वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड था। इस तरह का क्वेश्चन उस दिन भी आपको एक दिए थे। एनसीईआरटी की बुक में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ई दिया गया है और वाई जेड तल के समानांतर क्षेत्रफल दिया है। अंक बड़ा है तो उसको आप करने का प्रयास करिएगा, इसी फार्मूले पर हल हो जाएगा। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। देखिए, गॉस एक वैज्ञानिक था और उसने अपना एक नियम दिया था। नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से, वो भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसलिए आपको वैद्युत फ्लक्स जानना बहुत आवश्यक है। फाई से लिखते हैं, फाई बराबर ई डॉट डेल्टा ए लिखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। जैसे मान लीजिए कि उस पृष्ठ पर कुल आवेश Q है तो Q/ε0 ये फाई ई हो जाएगा। फाई बराबर Q/ε0। अब आए, यदि परिबद्ध पृष्ठ है तो इसके लिए हम फाई ई बराबर लिख देते हैं इंटीग्रल ई डी ए, इसका सदिश रूप हो जाता है यदि पृष्ठ परिबद्ध है तो। अब आइए
यानी अब लिख देते हैं फाई बराबर इंटीग्रल ई डी ए, और यही हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर स्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अब आइए हम नोट टाइप में लिख देते हैं कि यदि उस बंद पृष्ठ पर कई आवेश हैं, जैसे मान लीजिए Q1 माइनस Q2 प्लस Q4 माइनस Q3, ऐसे डाटा बहुत सारे आवेश हैं, तो इसी को लिखते हैं फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू लिख देते हैं। यानी सिग्मा क्यू का मतलब क्या हो गया, सबका योग हो गया। तो ये हमारा गास प्रमेय है, जहाँ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 डॉट डॉट। यानी जो पॉजिटिव होंगे ऐड कर देंगे, जो माइनस होंगे उनको घटा देंगे। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए एक परिबद्ध पृष्ठ हम ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ एक सर्टेन पृष्ठ जो इसके द्वारा इस गोले के केंद्र पर ये जो कोण बनाता है, इसको ओमेगा कहते हैं। इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए ले लिया, लेकिन जब सदिश क्षेत्रफल की बात आएगी तो ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके सेंटर से ये डी ए सदिश ऐसे हो जाएगा। अब गास प्रमेय के अनुसार ये सेंटर वो है, यह एक परिबद्ध है, पृष्ठ है, और इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए फाई ई बराबर अभी आपने लिखा इंटीग्रल ई डी ए, दोनों सदिश रूप होते हैं। जब इसको अदिश रूप लिखते हैं डी फाई कर दीजिए और तब इसका इंटीग्रेशन कर, तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा फाई बराबर ई और इंटीग्रल डी ए कास थीटा। अब ई की वैल्यू लिखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डी ए लिखते हैं। और कास थीटा को यहाँ हमने मान लिया कास 0 इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डी ए, और किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रल डी ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये तो फाई ई बराबर था। अब आइए यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख दिया क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 4 पाई से 4 पाई मिलेगा, और फाई ई इज इक्वल टू मिल जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, और यहाँ साइड में लिख देंगे इंटीग्रल डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार इसको प्रूफ कर लेते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये है कि किसी घनाकार पृष्ठ के एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल पृष्ठ से कितना होगा। अगर चार्ज घनाकार पृष्ठ के साइड के मध्य बिंदु पे है, सेंटर पे है, तो विभिन्न स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए आवेश कहाँ रखा है, इस पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। जैसे नोट मैं दे रहा हूं कि यदि नोट में फर्स्ट पॉइंट, यदि आवेश किसी घनाकार पृष्ठ के केंद्र पर रखा गया है, तो उसके फर्स्ट प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या है, एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए जब एक पृष्ठ की बात करेंगे तो फाई बराबर हो गया 1/6 Q बाई एप्सिलॉन। अब यदि सेकेंड पॉइंट देखें, यदि आवेश किसी घन की भुजा के मध्य बिंदु पर रखा गया है, मध्य बिंदु पर रखा गया है। मध्य बिंदु का मतलब देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि आपका एक घन हो गया, ये घन बन गया और इस घन की भुजा के मध्य बिंदु पर यानी यहाँ रखा गया है। तो जब भुजा के मध्य बिंदु पर रखा जाएगा तब इसका जो होगा Q बाई, तब पाई E इज इक्वल टू Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड पॉइंट, यदि आवेश किसी घन के एक कोने पर रखा गया है, एक कोने पर रखा गया है तो फाई बराबर होता है 1/8 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी स्थिति क्या बनेगी, देखिए ये घन हो गया, ये घन हो गया। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q रखा गया है, इसमें Q यहाँ रखा गया था और इसमें Q यहाँ रखा गया, तो 1/8 Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसे ही एक पॉइंट और, यदि चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया जाए, देखिए यदि चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया जाए तब ये हो जाएगा फाई बराबर 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तब हो जाता है 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम ये भिन्न भिन्न पॉइंट पर रख करके वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। अब इस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इस पर क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी है। जैसे अब देखिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गासियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। घनीय गासियन पृष्ठ है, उसके केंद्र पे है, तो जब केंद्र पर होगा तो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी सभी पृष्ठों से 6 पृष्ठ होते हैं तो कुल पृष्ठ से कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू रख देंगे 2.0 माइक्रोकूलाम है 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। अब -12 ऊपर जाएगा तो +12 होगा, ये 2 हो जाएगा, इसको 200 कर दीजिए। तो देखिए आप जैसे हल कर रहे 200/885 हो जाएगा, इंटू 10⁶ हो जाएगा। अब आइए 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 40 होगा, 5 एकम 5 और यहाँ कटेगा 3 तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 3 फिर 5 सत्ते 35। और जब इसको डिवाइड करेंगे 40 में तो 2.6 को 400 कर लीजिए और 17 दूना 34 इसका रिजल्ट हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ और
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, फाई ई बराबर हो जाएगा। देखिए यह जो क्वेश्चन है वह 1.19 एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 1.19 नंबर का प्रॉब्लम है। यूपी बोर्ड में भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कल के वीडियो में आपको भेजा जाएगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और धन्यवाद। फिर आगे कॉल।